जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, एक बार एक संत ने कहा था कि संतों के संग में किसी प्रकार टिके रहो। प्रेमी संतों के अंदर जो प्रेम समुद्र लहराता रहता है वह बराबर प्रकट नहीं रहता, छिपा हुआ रहता है। किसी दिन उसमें उफान आया, तुम पास में रहे और तुम पर एक छींटा भी पड़ गया कि उसी क्षण बिना किसी परिश्रम के भगवत प्रेम प्राप्त करके कृतार्थ हो जाओगे। भाव यह था कि प्रेमी संतों के संग का लाभ तो अमूल्य होता ही है, पर कभी कभी उनका जो भगवत प्रेम है वह बाहर प्रकट होकर बहने लगता है। सदा ऐसा नहीं होता। अब कल्पना करें, कोई सदा से संग में रहता आया है, वह यदि उसी क्षण वहाँ उपस्थित रहता तो उसे प्रेम के प्रभाव से भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कोई भी दूसरी लालसा, दूसरी शर्त न रखकर धैर्य रखकर संतों का संग करना चाहिए। वास्तव में बात यह है कि भगवत प्रेम साधना से नहीं मिलता, यह तो उसी को मिलता है जिसे भगवान या कोई प्रेमी संत दे दे। मोक्ष साधन से मिल सकता है, प्रेम नहीं। महाप्रभु के जीवन से यह बात भली भांति प्रमाणित हो जाती है। एक भक्त थे, वे बेचारे सबको प्रेम में विभोर होते देखते, पर उनको प्रेम नहीं होता। एक दिन वे चैतन्य महाप्रभु का चरण पकड़कर रोने लग गए। महाप्रभु ने कहा, अच्छा, कल गंगा स्नान करके आना। कल हुआ, वे गंगा स्नान करके आए। महाप्रभु ने उन्हें छू दिया। उसी क्षण वे प्रेमावेश से मूर्छित होकर गिर पड़े। सचमुच प्रेम कुछ इतनी विलक्षण वस्तु है कि जहाँ कहीं भी प्रकट होता है वहाँ प्रायः ऐसे ही एकाएक प्रकट होता है। श्रद्धा होनी चाहिए। पद्म पुराण में एक कथा आती है। एक राजकुमार था, उसके मन में आया कैसे भजन होता है, श्याम सुंदर का प्रेम क्या वस्तु है, किससे जाकर पूछूं, कौन बताए। इसी चिंता में वह सो गया। उसके घर में एक ठाकुर जी का विग्रह था। उन्हीं के विग्रह के संबंध में स्वप्न आरंभ हुआ। स्वप्न में उसने देखा कि वह विग्रह राधा कृष्ण के रूप में बदल गया। वहां उसे साक्षात श्री राधा कृष्ण दिखने लगे, सखियां भी दिखने लगी। फिर श्री कृष्ण अपनी बाईं ओर बैठी हुई एक सखी से कहा, फिर श्री कृष्ण ने अपनी बाईं ओर बैठी हुई एक सखी से कहा, प्रिय, इसे अपने समान बना लो। वह गोपी आज्ञा पाकर आई, राजकुमार के पास खड़ी हो गई तथा अभेद भाव से राजकुमार का चिंतन करने लगी। राजकुमार ने देखा कि एक क्षण में ही उसके सारे अंग बदल गए। उसके हाथ, पैर, सिर, मुख, नाक सब बदल गए और वह एक अत्यंत सुंदर गोपी बन गया। उसके बाद उस गोपी ने इसे एक वीणा दे दी कि यह लो, श्याम सुंदर को भजन सुनाओ। उसने भजन सुनाना आरंभ किया। भजन सुनाने पर श्याम सुंदर ने प्रसन्न होकर उसका आलिंगन किया, उसे हृदय से लगा लिया। इसी समय राजकुमार को नींद खुल गई। राजकुमार रोने लग गया। निरंतर 1 महीने तक रोता रहा। फिर उसने घर छोड़ दिया और वन में जाकर कई कल्पों तक एक मंत्र का जप एवं युगल सरकार का ध्यान करता रहा। तब उसे सचमुच गोपी का देह प्राप्त हुआ और उसे भजन सुनाने की वही सेवा मिली। नारद जी को जब दर्शन हुआ तब एक सखी ने सब सखियों का परिचय दिया कि पूर्व जन्म में यह अमुक ऋषि थे, यह अमुक, इन्होंने यह मंत्र जपा था, यह ध्यान किया था। उसी प्रसंग में नारद जी को उस सखी ने बताया कि जिस सखी के हाथ में वीणा देख रहे हो वह पहले जन्म में राजकुमार रह चुकी हैं। सारांश यह है
कि यूँ तो भगवान का प्रेम कल्पों की साधना के बाद कभी किसी बड़भागी को मिलता है, पर जब वह प्रेम मिलने का उपक्रम होता है तब अचानक होता है। उसके लिए कोई साधना है, प्रेम मिल ही जाएगा, यह कहना नहीं बनता। हाँ, यह ठीक है कि सच्चे प्रेमियों या संतों का संग अमोघ होता है, वह किसी न किसी दिन भगवत प्रेम उत्पन्न कर ही देता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, एक बार एक